बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी सरसों का साग हो, ऊपर हो मक्खन का पेड़ा और साथ में हो मक्की की रोटी, लस्सी का एक बड़ा सा गिलास हो। सर्दियों की ठंडी ठंडी धूप में आप अपने मनपसंद साथी के साथ इसे एंजॉय कर रहे हो तो ज़िंदगी में भला और क्या चाहिए। तो आज की इस रेसिपी में हम सीखेंगे कि सरसों के साग को परफेक्ट किस्म का तड़का आप कैसे लगा सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपसे एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। आपके पास फ्रोज़न साग हो, फ्रेश साग हो या केन के डब्बे से आपने इसे निकाला है, ये बिल्कुल सेम रेसिपी है। इसी तरह ही आपने हर तरह के साग को तड़का लगाना है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो साग को तड़का लगाने के लिए अगर आपके पास देसी घी है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर सरसों का तेल है तो इससे भी अच्छा है। सरसों के तेल को घानी से लाने के बाद आपने कैसे साफ़ करना है, इसकी 3 से 4 मुख्तलिफ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कुकिंग ऑयल ही लिया है 1/4 कप, और उसमें 1/4 कप के हिसाब से मैंने अच्छी तरह से मैश किया हुआ लहसुन ऐड किया है। लहसुन अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करते हैं और देसी इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। चूल्हे की आंच को दरमियाना ही रखेंगे और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते हुए इसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है वरना इसमें से जलने की लहसुन की बू बहुत बुरी लगती है, और अगर लहसुन कच्चा है तो भी तड़का अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ आपने देखा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। सेंटर वाला बर्नर मेरा क्योंकि ज़्यादा तेज़ है चूल्हे का, तो ये सेंटर से लगना शुरू हो जाता है। तो आपने इसी हिसाब से अपने चूल्हे की आंच को एडजस्ट करना है और आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है। जैसा ही आप देखेंगे कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है लहसुन, इसमें हमने अदरक ऐड करना है। अदरक भी आपने फ्रेश चॉप किया हुआ ही लेना है, चाहे आप इसे जूलियन कट में कटा हुआ ले लें, चाहे अच्छी तरह से मैश कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर घर में बच्चे खाने वाले हैं साग तो जूलियन कट में कटी हुई अदरक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ये मेरा तजुर्बा है। तो अदरक और लहसुन को हमने इकट्ठा ही नहीं भूनना है, पहले लहसुन को अच्छा सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद ही इसमें आपने अदरक को ऐड करना है। 1 से 2 मिनट में ही अदरक की भी बहुत अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी। उसके बाद आपने इसमें धनिया ऐड करना है। मेरे पास यहाँ पे पुदीने के पत्ते थे, जस्ट 1 गट्टी से भी थोड़े से कम, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप इसमें धनिया ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू उससे भी ज़्यादा अच्छी आती है। अब बहुत से लोग हैरान हो रहे होंगे कि साग में भला पुदीना कौन डालता है, तो भाई हम डालते हैं। जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अम्मी ने मुझे पूरा डब्बा साग का भेजा है, गिफ्ट किया हुआ। हमेशा ये इसी तरह से आता है, तड़का इसको नहीं लगा हुआ है, लेकिन अम्मी ने इस पर मक्खन के पेड़े रख दिए हैं ताकि तड़के के बाद इस पर ऐड किए जा सकें। तो ये फ्रोज़न साग था, रात को मैंने इसे फ्रिज से निकाल के रख दिया था। इसमें से बर्फ़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साग को पकाने की रेसिपी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है और ये हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट होती है, ठीक है। वैसे तो पंजाबी साग पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन साग सिर्फ पंजाब में ही नहीं खाया जाता है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में ये खाया जाता है। और ये इतनी मशहूर डिश है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, आपको केन के अंदर साग अवेलेबल होता है। जस्ट उसको आपने गर्म करना होता है और इंजॉय करना होता है, या आप उसे जस्ट गर्म कर लें या इस तरह से तड़का लगा लें, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बहुत से लोग मेरी नज़र में ऐसे भी गुजरे हैं जो साग को तड़का लगाए बगैर ही बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं, लेकिन आमतौर पे साग को तड़का लगाया जाता है तो ही उसका टेस्ट बढ़ता है। आपका क्या ख्याल है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो जैसे ही साग का पानी खुश्क हो जाएगा इसमें हमने मक्खन ऐड करना है। आधा मक्खन मैंने ऐड किया है और आधे को मैंने गार्निश के तौर पर रख लिया है। साग में जितना ज़्यादा आप मक्खन ऐड करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट डिवेलप होगा। अच्छा, मक्खन ऐड करने से पहले आपने साग का नमक मिर्च टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें नमक मिर्च कम है तो आपने इसमें एडजस्ट कर लेना है। मुझे इसका नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, तो ना मैंने इसमें नमक ऐड किया है ना ही मिर्च ऐड की है। हमारे घर में ज़्यादा मिर्च खाई भी नहीं जाती है और इस साग में मुझे ऑलरेडी सब्ज़ मिर्च के बहुत बड़े बड़े से बीज भी नज़र आ रहे थे। इसका मतलब है सब्ज़ मिर्च इसमें अच्छी खासी मिकदार में ऐड की हुई है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है साग में और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये साग घोटा हुआ है हाथ के साथ, इसको मशीन से ग्राइंड नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन खाने में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत टेस्टी है। साग को तड़का लगे और उसमें देसी घी ना हो तो इसका मज़ा ही नहीं आता है। तो आपने 1 से 2 चम्मच के हिसाब से बाद में इसमें देसी घी ज़रूर ऐड कर देना है, अगर आपने पहले इसमें देसी घी ऐड नहीं किया है, ठीक है।
तो पानी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑलरेडी खुश्क हो चुका है, मक्खन हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब देसी घी ऐड करने के बाद इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगा देना है, ताकि देसी घी की खुशबू इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए और वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। मकई की रोटी को आप कैसे रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मैं दे दूंगी, ठीक है। सर्विंग से पहले गार्निश के तौर पर इस पे मक्खन का पेड़ा जरूर रखा जाता है, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और खाने में मजीद टेस्टी लगे। कमेंट बॉक्स में अगर छोटा सा प्यारा सा इमोजी आप मुझे भेजेंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानियाँ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।